नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपको बताते हैं कि वो कौन सी परेशानियां हैं जो आपके साथ जुड़ी रहती हैं और आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहते हैं रियल एस्टेट गुरु, यानी कि देश के पहले ऐसी शख्सियत जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देश की पहली ऐसी शख्सियत जो है पहला रियल एस्टेट गुरु जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है। दरअसल यहाँ का माहौल थोड़ा सा आपको बदला बदला सा नजर आ रहा होगा भी क्यों ना भाई। तरुण सिंह जी से जब मैंने बात की कि भाई आपको हमारे ऑफिस आना है, तो बोले कि भाई आज मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद चल के उनके ऑफिस में ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह से अपने काम में बिजी रहते हैं। एक नज़र डालते हैं तरुण सिंह जी पर कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। हेलो सर। अरे 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 ब्रदर, कैसे हैं आप? फाइन सर। बिजी हैं आप आज? वो थोड़ा सा यार काम ज़्यादा था। चलिए आप 2 मिनट काम कर लीजिए। और कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 2 मिनट 3 मिनट? 2-3 मिनट बस, ये ख़त्म करते ही फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, तो हम 2 मिनट तरुण सिंह जी के साथ तरुण सिंह के पास आएंगे और वापस उनसे जानेंगे कि भाई इतनी देर के बाद जो इतना सवेरे से वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कितना वक्त हमको देते हैं, और आपकी जो मेल्स हमारे पास आई हुई हैं उन मेलों का भी हम जवाब लेंगे। एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा ऑफिस पर और जानते हैं कुछ लोगों की टिप्पणियाँ कि आखिर वो जब तरुण सिंह जी के साथ काम करते हैं तो कैसे वो उनको डील करते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा एक तरफ नज़र डाल लें हम कि कितने पुरस्कार जो हैं वो तरुण सिंह को मिल चुके हैं। कई मैगजीन्स ऐसी हैं जिसमें उनका नाम आ चुका है, इसलिए कि कदम दर कदम वो आगे बढ़ते गए और वो ख्याति प्राप्त करते रहे। इसलिए नहीं कि वो काम कर रहे थे, इसलिए कि वो दूसरों के लिए काम कर रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आइए ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं और क्या आप उनके साथ जब काम करते हैं तो उनको कैसा लगता है। यहाँ पर उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके साथ काम करके उन्हें कैसा लगता है। क्या नाम है आपका? नताशा जी, कैसा लगता है तरुण सिंह जी के साथ काम करना? सो इट फील्स वेरी गुड। हम पूरा दिन टायर्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सर भी उतना टायर्ड रहते हैं? सर तो बहुत बिजी रहते हैं, हमें लाइन लगा के बाहर खड़े रहना पड़ता है, ये मेरा टर्न है मेरा टर्न है, उसके बाद सर नंबर आता है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम आवेश है। आवेश। आवेश जी, कैसा लगता है सर के साथ काम करना? सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। आपको लगता है कि रियल एस्टेट में जो चीज़ें बदली हैं और उन बदलाव के साथ सर कैसे बदले, क्या सर भी बदले थोड़े थोड़े? हाँ सर की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली। तो आपने देखा कि एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं और उनको भी काफ़ी सुकून महसूस होता है उनके साथ काम करने से। और चलिए, प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ समस्याएं अब हम तरुण सिंह जी से समझते हैं और वो थोड़ा फ्री हो गए हैं, यानी कि अपना काम वो निपटा चुके हैं। उनके चलते हैं और जानते हैं, क्योंकि मेल्स आपके बहुत सारे हमारे पास आए हैं और मुझे पता है इस वक्त आप इंतजार कर रहे होंगे उस मेल का। तरुण सिंह जी, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? हाँ श्योर ब्रदर, करिए, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तरुण सिंह जी से। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कुछ लोग जो कागज़ या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उससे पहले वो कौन से कागज़ हैं जिसको पूरी तरह से चेक कर लें और धोखा ना खाएं वहाँ पर। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इस क्वेश्चन का। आज की डेट में देखें तो आप हर एक स्टेट का एक अलग नॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी के अंदर नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पे प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो दिस इज़ ऑल फ्री होल्ड, लीज होल्ड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है चेक करने का। अथॉरिटी लैंड एक्वायर करती है फॉर डेवलपमेंट एंड उसको आगे अलॉट करती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, बेटरमेंट ऑफ द एरिया, एंड इट इज़ लीज होल्ड। तो उसमें बड़ा सिंपल है कि अथॉरिटी का आप लेटर देख लें जिसके अंदर अलॉटमेंट लिखी हो, एंड वहाँ से सब कुछ वेरीफाई हो जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ क्लीन और नॉट। अगर आप यही हरियाणा जाएं या राजस्थान जाएं या गुजरात जाएं, वहाँ पे नॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए या तो गवर्नमेंट एक्वायर करती है सीधे फार्मर से या लैंड ओनर से, या फिर डेवलपर एक्वायर करता है फार्मर से। उस लैंड को एक्वायर करने के बाद में, खरीदने के बाद में, उस लैंड को अथॉरिटीज़ के पास जाता है डेंसिटी चेक करके। डेंसिटी चेक करने के बाद अगर इफ़ अथॉरिटीज़ आर ओके, डिपार्टमेंट्स आर ओके विद इट, उसके बाद में अप्रूवल दिया जाता है। सो उन अप्रूवल्स को चेक करके आधी सिरदर्दी तो वहीं से ख़त्म हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टेज 1 इज़ क्लियर, जहाँ पे LOI अगर एक्वायर्ड है, मिली हुई है डेवलपर को, तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी का टेक्निकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम करने वाला होता है वो सारे का सारा काम गवर्नमेंट की तरफ से चेक्ड है। आप सिर्फ वो एक पेपर देख के भी इंश्योर कर सकते हैं कि आप सही जगह पे पैसा लगाने जा रहे हैं। कुछ मेल्स ऐसी आई थी जिस पर आप कुछ कहना चाहते थे दर्शकों से कि भाई वो मेल उस तरह की जो आप भेजते हैं नाम लिखकर,
तो मैं चाहूँगा कि आप उन दर्शकों को बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले हफ्ते हम 3,500 ईमेल से बैठे थे। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया पिक कर रहा है। सो साधना चैनल को प्लस अपने दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के प्यार ने एक ऐसा विश्वास मुझको दिया जिसकी वजह से शायद मैं सामने आया और मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए, जो मेरे पास ज्ञान है उसको बांटा जाए। और जब मैं ईमेल्स की क्वांटिटी चेक करता हूँ, लास्ट वीक की जो क्वांटिटी है वो देख के मतलब मेरा दिल जो है खुशी से भर आता है। अगर हम देखें तो लास्ट वीक, जस्ट 1 वीक, हमारे पास 10,500 ईमेल्स आई हैं, विच इज़ आई वुड से फॉर मी इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और लोगों ने मुझे इतने प्यार से एक्सेप्ट किया है पूरी मार्केट के अंदर, जो करते रहे हैं और आगे भी आई होप कि करते रहें। 10-10,500 हज़ार ईमेल्स का मायने बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा कंसर्न भी है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर भी एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कभी भी किसी डेवलपर के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा। तो आपकी जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, एक जनरल तरीका है उसके सॉल्यूशन करने का, उसका आंसर तो मैं कर सकता हूं, लेकिन कभी किसी भी डेवलपर का नाम अपने इस एपिसोड में या इसके अलावा कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का नाम लेके आप आंसर नहीं कर पाऊंगा। जनरल क्वेश्चंस तो मैं हमेशा उठा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी बिल्डअप एरिया, कार्पेट एरिया, सुपर एरिया का क्या डिफरेंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा सकती है, ये सब क्वेश्चन तो बड़े लॉजिकल हैं, आई कैन आंसर टू देम। बट छत से पानी गिर रहा है उसके लिए क्या करें, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये किसी प्लम्बर को बुलाएं, उससे पूछें, वो ज़्यादा बेहतर आंसर कर पाएगा। अपने बिल्डर को कहें कि उसको चेक कराए कि पानी क्यों गिर रहा है छत से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था या पाइप्स प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से बोलें कि XYZ किसी बिल्डर के बारे में मैं उसका नाम लेके आंसर करूं, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और ये ठीक भी नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा, शोभा भी नहीं देता मेरे लेवल को। आज जो एक आपका रिस्पेक्ट जीतने में सफल रहा हूं मैं, वो रिस्पेक्ट जीतने के बाद मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है, विद पावर देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अलाउ ही नहीं करती कि मैं कभी भी अपने किसी कॉम्पिटिटर का, जो आज कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सारे भाई बैठे हैं, अपने किसी कलीग का नाम लेके उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलूँ। नेगेटिव तो बोलने का काम ही नहीं है किसी गुरु का। आज गुरु का तो काम है कि जो नेगेटिविटी है उसको हटाए, नेगेटिव क्रिएट थोड़ी करना है हमने। सो यही आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी मेरी। बाकी कोई भी ऐसी परेशानी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड, जनरल लाइफ से भी रिलेटेड, क्योंकि हम आज टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर नहीं है, हम लोग एनर्जी में भी काफ़ी काम करते हैं, हम हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी काम करते हैं। हेल्थ केयर तो खैर अभी मैं सीख रहा हूँ, बड़े सारे लोग आते हैं, बहुत मतलब कभी कभी हंसी भी आती है मुझे, क्योंकि अपना एक हॉस्पिटल है, उसकी वजह से लोग आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, और मुझे हंसी आती है यार, मैंने अभी तक PhD या डॉक्टरेट तो करी नहीं, तो डॉक्टर क्यों कह रहे हैं। वैसे ही हाथ आजमा चुके हैं, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे बैंकिंग हो। हाँ, बैंकिंग तो ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत क्लोज है आज भी दिल से, और मुझे लगता है कि अगर कल को आने वाले वक्त के अंदर मौका मिलेगा तो प्रीमिया को आप शायद बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर देखेंगे। मेरा एक सपना है कि आने वाले 4 या 5 साल के अंदर, क्योंकि अब तो वैसे भी गाइडलाइंस बड़ी इजी हो गई हैं, लाइसेंसेज मिलने शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम में, एवरीबडी इज़ ट्राइंग फॉर दैट। आने वाले 3 साल का टारगेट है मेरा कि अगर हो पाया तो हम किसी तरीके से प्रीमिया बैंक लेके आएँ, जो एक सपना भी है, बहुत बड़ा सपना है मेरा। इस जन्म में तो पक्का पूरा कर ही लेंगे। उसके अलावा हेल्थ केयर के अलावा हम लोग लाइफस्टाइल के अंदर भी कुछ काम करते हैं। प्लस प्रीमिया फाउंडेशन नाम से कंपनी है जिसका उद्देश्य सिंपली सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ काम करना है, जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है और हम मदद कर पाएँ, उनको मदद दी जाए। सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन हो तरुणशीन का और प्रीमिया ग्रुप का, कि जहाँ पे कुछ सोशल सर्विस करके कुछ गरीबों का, ऐसे लोगों का जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद कर पाएँ। तो और बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर प्रीमिया अपने आगे हाथ आजमा रहा है, और आई विश कि हेल्थ केयर के अंदर भी मेरी नॉलेज लेवल ऐसा हो जाए एक दिन कि मैं बोल सकूं कि ऑपरेशन हो रहा है और इसमें ये काम करिए, ये फोर्सेप उठाइए और ऐसा काम कर जाइए। बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड एनीथिंग दैट यू रिक्वायर, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू रिक्वायर, आई एम ऑलवेज देयर।
बिल्कुल, एक खास बात यहाँ पर ये भी रहती है, कुछ लोग मकान अपना बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उस वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, अचानक से सारी चीज़ें होती हैं और लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती और धोखा खा जाते हैं। अगर कोई आदमी अपना घर बेच रहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जब भी आप डील करें, जिससे भी डील करें, एक एग्रीमेंट ज़रूर साइन करें पहले, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का, एक अपनी एक्सपेक्टेशन और जो बायर है उसकी एक्सपेक्टेशन एक पेपर पे नोट डाउन ज़रूर करें। और ये ज़रूर देख लें जिसके साथ आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी एक्चुअली है आज घर खरीदने की, क्योंकि पीछे कुछ टाइम के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा के अंदर, दिल्ली, साउथ दिल्ली, लॉट ऑफ सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे क्या नॉर्म हो गया है कि अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया और बायर पूरी पेमेंट नहीं कर पाता सेलर को, तो अगर सेलर को वो प्रॉपर्टी किसी और को बेचनी है तो एक एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। और उस एनओसी की वजह से बड़ी सारी प्रॉपर्टीज आज एक डिस्प्यूट में पड़ी हुई हैं। तो ये ज़रूर देखें कि जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, लेजिटिमेट फाइनेंशियल कैपेसिटी। क्योंकि अगर आप देखें तो आज सर्कल रेट्स आर, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये मतलब ये काबिले तारीफ चीज़ है कि आज हमारी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सर्कल रेट है और सेलिंग रेट है उसमें कोई डिफरेंस छोड़ नहीं दिया। अगर आप आज सपोज करते हैं 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, या 40 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, या फिर 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी लेने जा रहे हैं, जो सर्कल रेट है वो कहीं घपला होने के चांसेस ही नहीं छोड़ता। तो इतने सारे सवालों के जवाब ले रहे हैं, मेल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, हर का तो हम जवाब नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन जो चीज़ें तरुण सिंह जी बता रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए बारीकी से कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में आपको दिखाई जा रही है तो आप सावधान हो जाइए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।